इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, काबिल एहतराम मेरे नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर तरह की बड़ाई और किब्रियाई सज़ावार है, मुनासिब है जिसने हमें और आपको पैदा किया और हमारे रुश्द व हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा। उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी आकाए नामदार ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम का नजराना पेश हो तमाम अंबिया किराम और रसूलों पर, बिलखुसूस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, खुतबे मसनूना के बाद 26वें पारे की सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 हमने तिलावत की है। इस सूरत को बाद मुफस्सिरीन ने सूरह अदब भी कहा है, क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने घरेलू ज़िंदगी में को पुरसुकून बनाने के लिए, घरेलू ज़िंदगी के माहौल को उम्दा बनाने के आदाब सिखाए हैं, उसूल और तरीक़े बताए गए हैं। अगर आप आयत नंबर 6 से आयत नंबर 13 तक की तिलावत करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर उसके अंदर जो 10 बातें बताई गई हैं, अगर उन 10 बातों पे अमल कर लिया जाए तो हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा बन सकता है। इस मुख्तसर वक्त में मैं कुछ वसूल हैं जो हमारे घरेलू झगड़ों को, हमारे घरेलू इख्तिलाफ़ात को अगर उन उसूल व आदाब पे अमल कर लिया जाए तो वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो सकते हैं। जिसमें से पहला अदब और पहला वसूल ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनू, कि ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मुसलमानों, अगर कोई तुम्हारे पास खबर लेकर के आए
कोई ऐसा इंसान जो झूठा हो, कोई ऐसा इंसान जिसकी बातों पर यकीन न किया जाता हो, अगर वो आदमी कोई ख़बर लेकर के आए, कोई बात लेकर के आए, फ़तबय्यनु, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस बात पर अमल करने से पहले उसकी तस्दीक कर लिया करो, उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। अगर तुमने उसकी ख़बर पे, उसकी बात पे अमल कर लिया और तहक़ीक़ नहीं किया और उसका रद्द अमल ज़ाहिर कर दिया, उस ख़बर का एक्शन का रिएक्शन कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें जब वो ख़बर झूठी निकले तो तुम्हें शर्मिंदगी उठाना पड़े। तो कोई भी बात हो, अगर हम और आप अपने घर के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर हम और आप अपने ख़ानदानों के अंदर, अपने ख़ानदानों के बीच में जो दरारें हैं, जो इख्तिलाफ़ात हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हमारे ख़ानदानों के दरमियान की कोई बात कोई इंसान लेकर के आता है, तो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले हम उसकी तहक़ीक़ कर लिया करें। आज हमारे मुल्क में दंगे होते हैं, क्यों होते हैं? ये अफवाहों की बुनियाद पर होते हैं, गलत मैसेज दिया जाता है, लोग तहक़ीक़ नहीं करते हैं और पल भर में पूरा शहर जल करके राख हो जाता है। ये इन्हीं अफवाहों की देन है, रूमर उड़ाया जाता है। इसलिए एक मुसलमान की सिफत ये होनी चाहिए कि जब कोई ख़बर आपके पास आए तो आप उसकी तहक़ीक़ कर लिया करें। ये पहला उसूल है। दूसरा उसूल अल्लाह ताला ने बताया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि दुनिया के तमाम मुसलमान, तमाम ईमान लाने वाले लोग ये आपस में भाई भाई हैं। तमाम लोग आपस में भाई हैं। आप रहते हैं, आपका पड़ोसी किसी दूसरे कंट्री, किसी दूसरे मुल्क का है, उसका रहन सहन अलग है, उसकी बोल भाषा अलग है, उसका तौर तरीक़ा अलग है, उसका कल्चर अलग है, लेकिन है वो कलेमा गो, तो वो आपका भाई है। आप जानते हैं ईमान का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है, इस्लाम का रिश्ता बहुत पुख्ता रिश्ता होता है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई रोहिंग्या का मुसलमान आ गया तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है हमारे पास जगह नहीं है तुम्हें रहने के लिए। आज जब फ़लस्तीन का मुसलमान परेशान होकर के लबनान की सरहदों पे जाता है तो लबनान कहता है कि हमारे यहाँ पहले से आबादी बढ़ी हुई, हम नहीं रख सकते। एक कंट्री दूसरे कंट्री के लोगों को रखना पसंद नहीं करता है, लेकिन मज़हब इस्लाम में ईमान का रिश्ता इतना मजबूत है मेरे भाइयों कि आप 1450 साल पीछे जाइए और गौर करिए। जब मक्का से हिजरत करके मुसलमान मदीना गए तो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके और तमाम अंसार का नाम लेकर के मुहाजिरीन का मुआखात कराया था, भाईचारा कराया था। और वो अंसार और मुहाजिरीन जिनका मक्का वालों से कोई खूनी रिश्ता भी नहीं था, उन लोगों ने इस हिसाब से अल्लाह के रसूल की इस दावत को कबूल किया कि अपने दिल के दरवाजे खोल दिए उन मुहाजिरीन के लिए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, मैं तुम्हें साद बिन रबी का भाई बनाता हूँ। साद बिन रबी ये मदीना के रहने वाले हैं, अंसार हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मुहाजिर हैं, कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि इस्लाम का इस्लामी रिश्ता था, बुनियाद ईमानी रिश्ता था। अब साद बिन रबी ने कहा कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हमारा आपका तो वैसे कोई ख़ानदानी रिश्ता नहीं है, लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने मुआखात कराई है, मैं इस रिश्ते को खून के रिश्तों से बेहतर निभाऊंगा। साद बिन रबी ने कहा अब्दुर्रहमान, मेरे पास खजूरों के बाग हैं, इस साल मैं मेहनत करूंगा, जितने फल आएंगे आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगा। और अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, आधा घर तुम ले लो, आधा घर मैं ले लेता हूँ। और मेरे पास 4 बीवियाँ हैं, तुम मुहाजिर हो, यहाँ तुम्हारी शादी होना मुश्किल है, 4 बीवियाँ मेरे पास हैं, जो बीवी तुम्हें पसंद हो बताओ, मैं उसको तलाक दे देता हूँ, तुम निकाह इद्दत गुजरने के बाद निकाह कर लेना। मैं अपनी बीवी देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर देने के लिए तैयार हूँ, अपने बागात देने के लिए तैयार हूँ। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि साद बिन रबी, अल्लाह ताला तुम्हारे बागात में, तुम्हारे खजूर के बाग में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारे अहलो अयाल को खुशहाल रखे। मुझे तुम्हारी बीवी से शादी नहीं करना है, मुझे तुम्हारा घर, तुम्हारा बाग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ताजिर आदमी हूँ, मैं वहाँ जा कर के बिजनेस करूँगा। मेरे भाइयों, ये है इस्लाम के अंदर दीनी भाईचारे की बुनियाद, कितना गहरा रिश्ता इस्लाम के अंदर है। आज अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में हैं, दुनिया के किसी मुल्क में
दुनिया के किसी चप्पे में अगर कहीं भी मुसलमानों को कोई तकलीफ होती है और अगर उसका दुख दर्द आपके दिल में नहीं होता है तो आप लोग अपने ईमान की खैर मनाइए। उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना चाहिए, उनकी परेशानी को अपना परेशानी समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम कमसलिल जसदिल्लज़ी इज़्तका मिनहु अज़्म तदा लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा, कि मुसलमान आपस में उनकी हमदर्दी, आपस में उनकी शफ़क़त, आपस में उनकी भाईचारगी ये बिल्कुल ऐसे ही एक जिस्म की तरह है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ पहुंचती है तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाता है। मुसलमानों की मिसाल आपस में ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए। तो कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, जब उन भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, जब दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए, जब बहन भाई के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, जब दोस्त दोस्त के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, जब ख़ानदान ख़ानदान के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, तो मुसलमानों तुम उस आग के अंदर पेट्रोल डालने का काम ना करो, तुम उनके दरमियान सुलह करा दो। आज आम ज़बानों में आज हमारा जो आम मिजाज बन चुका है, जब हम देखते हैं कि दो भाइयों में झगड़े हैं, दो ख़ानदानों में इख्तलाफ हैं, तो हम पहुंच जाते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ये इख्तलाफात से हम उसमें पेट्रोल डालने का काम करते हैं। ये मुसलमानों की सिफत नहीं है मेरे भाइयों। इस्लाम तो वो दीन है, इस्लाम तो वो मज़हब है कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम से कहा कि क्या मैं तुम्हें रोज़े, नमाज और भूखों को खाना खिलाने जैसी इबादत से बेहतर इबादत न बता दूं? सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल वो कौन सी इबादत है? अल्लाह के रसूल ने कहा अल इस्लाहु ज़ातिल बैन, अगर दो भाई आपस में इख्तलाफ कर बैठें, अगर दो ख़ानदानों में झगड़ा हो जाए, दो गाँव में इख्तलाफ हो जाए, तो उनके दरमियान सुलह करा दो। ये तुम्हारे रोज़ा रखने की इबादत से बेहतर है, ये तुम्हारे नमाज पढ़ने की इबादत से बेहतर है, ये भूखों को खाना खिलाने से बेहतर इबादत है। दो इख्तलाफ करने वाले लोगों के दरमियान सुलह करा दो। तो फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, जब दो भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो सुलह करा दो। आज देखा जाता है कि ज़रा सी बात पे मियाँ बीवी में खटपट होती है, मियाँ और शौहर अपनी बीवी को फ़ौरन तलाक दे देता है, और गलत मसलों की वजह से एक मजलिस में 3 तलाक दे करके लोग ये समझते हैं कि अब तो ये तलाक वाक़ हो गई, और न जाने इस तलाक को मजाक बना करके न जाने कितनी औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी गई हैं। ये तलाक मेरे भाइयों ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह की निगाह में सबसे नापसंदीदा चीज़ है। शौहर शराब पी के आया, गुस्से में औरत को तलाक दे दिया, औरत बेचारी परेशान है, मौलवी साहब के पास जाती है। मौलवी बेचारा जिसने कभी हदीस नहीं पढ़ी, वो मौलवी बेचारा जिसको कभी निकाह का तरीक़ा मालूम नहीं, तलाक का मसला मालूम नहीं, उसने कहा निकाह वाक़ हो गई, अब तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। हलाला जानते हैं? हलाला का मतलब ये है शौहर ने तलाक दिया, अब तुम दूसरे मर्द से शादी करो, उसके साथ पूरी रात बिताओ, सुबह वो तलाक दे, फिर तुम अपने शौहर के पास जाओगे। इन्हीं गलत हरकतों की वजह से आज न जाने कितनी औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, और हलाला का नाम दे करके लोगों ने बलात्कारी, बदकारी और ज़िनाकारी के रास्ते को हमवार किया है। और इन्हीं गलत कम इल्मी और इन्हीं गलत उसूलों की बुनियाद पर आज हिंदुस्तान की हुकूमत ने 3 तलाक का कानून बना दिया, और दुश्मनाने इस्लाम को हमारी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से इस्लाम के चेहरे पर इस्लाम के चेहरे को दागदार करने का मौका मिला, इस्लाम की छवि को बर्बाद करने का मौका मिला। मेरे भाइयों, तो जब इख्तलाफ हो जाए आपस में, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो तुम उनके दरमियान सुलह करा दो। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो, अल्लाह ने फरमाया फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, जब मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो जाए तो एक पंच अब बीवी की तरफ से बुला लो, एक पंच लड़के की तरफ से, शौहर की तरफ से हो जाए, और सुलह कराने की कोशिश किया जाए। अगर मियाँ बीवी एक होना चाहते हैं, इन युरीदा इस्लाह युवफ़िक़ुल्लाहु बैनहुमा, अगर वो सुलह चाहते हैं, वो इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं, तो अल्लाह भी तौफीक दे देगा। अल्लाह भी उन रिश्तों को हमवार करने के लिए रास्ता हमवार कर देगा, उन रिश्तों को बचाने के लिए। और तीसरा उसूल जो अल्लाह ताला ने बताया वो यही है। आज हमारे समाज में जब कहीं कोई खुराफात, कोई इख्तलाफ होता है, तो हम और आप बड़े लोगों के पास जाते हैं, किसी को अपना पंच बनाते हैं, किसी को अपना मुंसिफ बनाते हैं, किसी को अपना प्रधान बनाते हैं,
ताकि वो हमारे दरमियान फैसला करे। कुरान ने कहा वाक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन कि मुसलमानों, जब तुम्हें पंच बना दिया जाए, जब तुम्हें मुंसिफ बना दिया जाए, जब तुम्हें इंसाफ करने के लिए बुलाया जाए, तो तुम पक्षपात से काम न लिया करो, तुम इंसाफ से काम लो। तासुब की बुनियाद पर किसी एक फरीक को जो है डिग्री ना दिला दो, किसी एक फरीक वाली बात ना करो, इंसाफ से काम लिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले लोगों को पसंद करता है। आज हमारे मुल्क में दंगे होते हैं, आज हमारे मुल्क में फसाद होते हैं। खास तौर से एक संप्रदाय के खिलाफ FIR लिख दिया जाता है, दूसरे संप्रदाय को क्लीन चिट दे दिया जाता है। एक संप्रदाय के घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, बुलडोजर चला करके मिसमार कर दिया जाता है, दूसरे संप्रदाय को नजरअंदाज कर दिया जाता है और दावा किया जाता है कि साहब हमारे यहाँ तो कानून व्यवस्था बड़ी टाइट है। ये कानून व्यवस्था टाइट नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये जालिमाना रवैया है, ये तानाशाही है। मैं दुनिया के हुक्मरानों से कहता हूँ, अगर अदल इंसाफ सीखना हो तो सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो। अगर इंसाफ सीखना हो तो अगर सरवर कायनात की ज़िंदगी से आपको इंसाफ समझ में ना आता हो तो हज़रत उमर फारूक की ज़िंदगी का मुताला कर लो। अगर आपको वहाँ इंसाफ का तरीक़ा ना मालूम हो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला कर लो। दरबार रसालत में औरत आती है, एक मालदार घराने की औरत है, कबीले बनु मखजूम की औरत है, चोरी कर लिया है और चोरी की सज़ा शरीयत में हाथ काटना है। परेशान हो जाते हैं लोग, अब तो नाक कट गई, मेरे कबीले में चोर पैदा हो गया, ऐसा करो कि सिफारिश किया जाए इसका हाथ ना काटा जाए। ओसामा बिन ज़ैद के पास सिफारिश लेकर के लोग जाते हैं कि ओसामा अल्लाह के रसूल से सिफारिश कर दो कि हाथ ना काटा जाए, उसकी जगह पे कोई रुपया पैसा ले लिया जाए, कोई चीज़ ले लिया जाए, कोई सज़ा दे दी जाए, हाथ ना काटा जाए। ओसामा बिन ज़ैद पहुंच जाते हैं सिफारिश करने के लिए। अल्लाह के रसूल, उस बड़े कबीले की, बड़े ख़ानदान की औरत ने चोरी की, उसका नाम भी फातिमा था, उस औरत का नाम भी फातिमा था। कहा उसने चोरी की है और अल्लाह के रसूल, लोग कहते हैं कि कोई जुर्माना अलग से ले लिया जाए, कोई सज़ा दे दिया जाए, हाथ ना काटा जाए। इतना कहना था इंसाफ का और अदल का। ऐसा नमूना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया जो रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएगी और लोग याद करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया और कहा है ओसामा बिन ज़ैद अतशफ़ी हद मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह के बनाए हुए उसूल में सिफारिश करने के लिए आए हो? तुमसे पिछली उम्मतें जो तबाह बर्बाद हुई हैं इसी नाइंसाफ़ी की वजह से बर्बाद हुई हैं। पिछली उम्मतों में जब कोई अमीर आदमी चोरी करता था तो उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन जब कोई गरीब आदमी चोरी करता था तो उस पर हुदूद नाफिज किए जाते थे। और है ओसामा बिन ज़ैद, तुम कबीले बनु मखजूम की फातिमा की बात कर रहे हो। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तातु यदहा, अल्लाह की कसम तुम कबीले बनु मखजूम की फातिमा की बात कर रहे हो। आज अगर मेरी बेटी फातिमा ने चोरी किया होता तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट लेता। मेरे भाइयों, ये है अदल इंसाफ मज़हब इस्लाम के अंदर। इस्लाम ये अदल इंसाफ का हुक्म देता है, नाइंसाफ़ी का हुक्म नहीं देता है। और मैं आपको बताऊं, बात आ गई है तो जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, जिस मुल्क में जुल्म होता है, जिस मुल्क में ज़्यादतियाँ होती हैं, उस मुल्क में बेरोज़गारी पैदा होती है, उस मुल्क में अशांति पैदा होती है, उस मुल्क के खेतों में पैदावार कम हो जाती है, उस मुल्क के बागों में फल आना कम हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हयातुल हैवान के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या नकल किया जाता है कि एक किसी मुल्क का एक बादशाह था, वो किसी दूसरे शहर में भेष बदल करके एक आदमी के यहाँ मेहमान हुआ। वो गाय पालता था। एक गाय, उसके यहाँ एक गाय ऐसी थी कि जब शाम को उसने दूध निकाला तो वो 30 गायों के बराबर दूध उसके थन से निकला। बादशाह की नज़र खराब बुरी हो गई, बादशाह की नीयत खराब हो गई। कहा इस गाय को तो मैं इससे ले ही लूँगा। दूसरे दिन जब वो गाय चरने गई, वापस आई, दूध निकाला तो दूध कम निकला। बादशाह ने सवाल किया, कहा कि भाई क्या ये गाय उस चरागाह में चरने नहीं गई थी? क्या आज गाय भूखी रह गई, आज दूध कम निकला है? उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं, वो पहचानता नहीं था कि यही हमारे मुल्क का बादशाह है। उस आदमी ने कहा नहीं, हमारे मुल्क का बादशाह जालिम हो गया है, हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई है, इसलिए जानवरों में दूध आना कम हो गया है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने तौबा की और दिल ही दिल में अल्लाह से मन्नत समाजत की और वादा किया कि अल्लाह आज के बाद मैं ना इंसाफ़ी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं अपनी रियाया पे कोई जुल्म नहीं करूँगा, आज के बाद मैं सारे लोगों को बराबर हुकूक दूंगा। बादशाह ने तौबा की मन ही मन में। तीसरे दिन जब गाय चर करके आई तो फिर 30 गायों के बराबर दूध निकला। मेरे भाइयों, ये है इंसाफ की बरकत। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल
रहमहुल्लाह अलैह अपनी किताब मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस के ज़िम्न में एक वाक़या नकल करते हैं कि एक मरतबा मैं कूफा में गया, तो कूफा के मैं जो गोदाम में गया, और कूफा के गोदाम में जब मैं गया तो वहाँ देखा एक थैले में कुछ गेहूं के दाने रखे हुए हैं, और वो गेहूं के दाने खजूर की गिठली के बराबर हैं, बड़े बड़े हैं, और उस पर एक स्लिप लगी हुई है कि ये ज़माने अदल व इंसाफ की, ये अदल व इंसाफ के ज़माने खैर की पैदावार है, ये अदल व इंसाफ के ज़माने खैर की पैदावार है। तो जब आपके मुल्क का बादशाह, आपका हाकिम, आपका रहबर, आपका कायद, आपका लीडर अगर इंसाफ परस्त होगा तो आपके खेतों में भी फसलें ज़्यादा पैदा होंगी, आपके जानवरों के दूध भी ज़्यादा पैदा होंगे, सारी चीज़ों में बरकत होगी। और आप जानते हैं इंसाफ करने वाले का मकाम क्या है? आज 1 करोड़ 30 लाख की दूरी पे सूरज है, हम और आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कल क़यामत के दिन यही सूरज 1 मील की दूरी पे होगा, आप अंदाज़ा कीजिए कितनी गर्मी होगी। और कहीं आपके लिए छत भी नहीं होगा, कोई मकान भी नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा, अल्लाह का अर्श का साया होगा, और उस अर्श के नीचे सिर्फ 7 किस्म के लोग होंगे जिन्हें जगह मिलेगी, बाकी लोग खुले आसमान के नीचे रहेंगे। सब बुखारी मुस्लिम की रवायत है, सबसे पहला इंसान जो अर्श के साए तले जगह पाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम जो होगा, इंसाफ करने वाला जो बादशाह होगा, वो चाहे अपने घर का अगुआ हो, इंसाफ करने वाला हो, आपके गांव का प्रधान हो, आपके क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य हो, आपके मुल्क का, आपके स्टेट का मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी जिम्मेदार हो, जो इंसाफ करेगा दुनिया के अंदर, वो अर्श के साए तले जगह पाएगा। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल मुक़सितीन इंदल्लाहि अला मनाबिरा मिन नूरिन अन यमीनिर रहमान, कि कल क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर इंसाफ किया है, वो रहमान के दाएं जानिब नूर के मिंबर पे होंगे। आपने लकड़ी का मिंबर देखा, आपने पत्थर का मिंबर देखा, आपने लोहे का मिंबर देखा, आपने नूर का मिंबर नहीं देखा। वो खुशकिस्मत लोग होंगे जो दुनिया के अंदर अपनी औलादों में इंसाफ करते हैं, जो दुनिया के अंदर अपनी रियाया पे इंसाफ करते हैं। कल क़यामत के दिन उन्हें अल्लाह तबारक व तआला अपने दाएं जानिब नूर के मिंबर पे बैठाएगा, नूर का मिंबर उन्हें अता करेगा। तो मेरे भाइयों, ये तीसरी चीज़ है कि अपने समाज में, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, या जहाँ कहीं भी आपको मुंसिफ बनाया जाए तो आप इंसाफ से काम लें। एक चौथी चीज़ अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन अला अन यकुन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्न वला तलमिसू अनफुसकुम वला तनाबसू बिल अलक़ाब। क्या है मुसलमानों, तुम आपस में किसी का मजाक ना उड़ाओ, गोरा काले का मजाक ना उड़ाए, मोटा दुबले का मजाक ना उड़ाए, लंबे कद का आदमी नाटे कद के आदमी का मजाक ना उड़ाए, किसी का मजाक ना उड़ाए। और यहाँ ख़ास तौर से औरतों का जिक्र किया गया है, क्योंकि औरतों के अंदर मजाक उड़ाने वाली आदत और सिफत ज़्यादा होती है कि कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। एक मरतबा हज़रत सफ़िया उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी और आपकी तमाम मुसलमानों की माँ हैं, छोटे कद की हैं, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका कद बहुत छोटा था। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल सफ़िया तो छोटे कद की हैं, सिर्फ इतना कहा था, सफ़िया तो छोटे कद की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया और कहा है आयशा लक़द कुल्ती कलिमतन लौ मुज़िजत बिमाइल बहरी लमज़जतहु, आयशा तुमने तो इतनी कड़वी कसीली बात कह दी है कि अगर तुम्हारी इस बात को समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो समंदर का पानी कड़वा कसीला हो जाएगा। सिर्फ इतना कहा था आयशा ने। मेरे भाइयों, इसलिए हम आपस में किसी का मजाक ना उड़ाएं। आज हम किस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं? इंसान या तो जो अपनी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता है, अपनी मालो दौलत का मजाक उड़ाता है, मालो दौलत को लेकर के मजाक उड़ाता है, या इंसानी जिस्म के ताकत पे, अपनी ताकत पे गुरूर करता है, कमज़ोरों का मजाक उड़ाता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अल्लाह की निगाह में इनका कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह की निगाह में कोई कीमत नहीं है। ना आपकी खूबसूरती की कोई कीमत है, ना आपके मालो दौलत की कोई वैल्यू है, और ना आपकी ताकत का कोई वैल्यू है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह ताला ना तो तुम्हारी शक्लों को देखेगा, ना तुम्हारी जिस्मों को देखेगा, ना तुम्हारे मालो दौलत को देखेगा, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। हाँ, अल्लाह के यहाँ अगर एतबार होगा
तो आपने अमल क्या किया है, आपका दिल पाक साफ है कि नहीं, आपके दिल में गलाजत, हसद, कीना, बुग़्ज़ है, तो वो दिल भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। साफ़ और सच्चा दिल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कदर होगा। मैं आपको बताऊँ, एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत दुबले पतले सिकिया पहलवान आदमी थे, बहुत दुबले पतले थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद। कुरान बहुत अच्छी पढ़ते थे और वो हंसी मजाक के मैदान में ज़्यादा रहते थे, खेल कूद उनको बहुत ज़्यादा पसंद था अब्दुल्लाह इब्न मसूद को, लेकिन बहुत दुबले पतले थे। सहाबे किराम, अल्लाह के रसूल, सारे लोग कहीं जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक तोड़ने के लिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद पीलू के दरख्त पे चढ़ गए और एक डाल पे, एक शाख पे जा कर के पैर लटका के बैठ गए। तेज़ हवा चल रही थी और जब हवा तेज़ चलती तो अब्दुल्ला इब्न मसूद के दोनों पैर लहराते, उसमें लहर खाते, ऐसे ऐसे हिलते। साहबे कराम देख के हंसने लगे, मजाक उड़ा लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा कि ऐ मेरे सहाबा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। एक सहाबी ने हंसते हुए कहा, अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला इब्न मसूद पेड़ पे बैठे हैं और उनके दोनों पैर ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं हवा में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे सहाबा, लहुमा अस्क़लु फ़िल मीज़ान मिन उहुद। तुम अब्दुल्ला इब्न मसूद के पैर को देखते हो, तुम अब्दुल्ला इब्न मसूद की कमज़ोरी को देखते हो। ऐ मेरे सहाबा, याद रखना, कल क़यामत के दिन लहुमा अस्क़लु फ़िल मीज़ान मिन उहुदिन, ये जो दोनों पतले पतले पैर देख रहे हो, इन पैरों से अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जो नेक अमल किया है, इन दुबले पतले पैरों से अब्दुल्ला इब्न मसूद के जो अच्छे अमाल हैं, कल क़यामत के दिन अब्दुल्ला इब्न मसूद के सारे अमाल एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और दूसरे पलड़े में उहुद पहाड़ रख दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्न मसूद के अमाल वज़नी साबित होंगे। ये है मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ हमारी जिस्मों को नहीं देखा जाएगा, हमारे दुबले पतले पैरों को या मोटे पैरों को, हाथों को नहीं देखा जाएगा, अल्लाह के यहाँ हमारे अमाल देखे जाएंगे। तो ये हो गई चौथी चीज़। पांचवी चीज़, वला तलमिज़ू अनफुसकुम, आप किसी को तानो तशनी ना करें। आप ना तो इशारे से किसी को ताना दें, ना आप ज़बान से किसी को ताना दें। आप पढ़िए 30वां पारा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैल ये जहन्नम की एक वादी का नाम है, ये जहन्नमियों की सिफत है। किसी को का मजाक उड़ाना या किसी को ताना देना, ये जहन्नमियों की जो है पहचान है। किसी को ताना नहीं देना चाहिए। और आखिरी चीज़ है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से न पुकारो। एक आदमी है, एक इंसान है जो शराब पीता था, अल्लाह ने उसको तौफीक दी, हिदायत दी, उसने तौबा कर लिया, नेक हो गया, परहेज़गार हो गया। एक आदमी बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, अल्लाह ने उसे तौफीक दी, उसने तौबा कर ली, सारे गलत काम छोड़ दिए, परहेज़गार बन गया। अब अगर वो आपसे कोई बात कहता है तो आप उसको बुरे लक़ब से मत पुकारिए कि यही तो है शराबी जो पहले शराब पिया करता था, अरे वो तंबाकू खाने वाला आ रहा है, ये बीड़ी पीने वाला रहा है। इस तरह बुरे अलक़ाब से आप मत पुकारिए। आप जानते हैं अबू जहल बहुत जालिम आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, बहुत सताया मुसलमानों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को इस उम्मत का फ़िरौन कहा है। अबू जहल के बेटे थे इकरमा ईमान ले आए, सहाबी हो गए। और एक चीज़ और कहूँगा, बहुत प्यारा नाम है इकरमा। अगर आपके घरों में बच्चा पैदा हो तो इकरमा नाम रखिए, बहुत प्यारा नाम है। उल्टे सीधे नाम हम और आप रख लेते हैं, मॉडर्न नाम रखते हैं। इकरमा बहुत प्यारा नाम है। तो इकरमा ईमान ले आए, सहाबी हो गए। और जब वो गए, सहाबे कराम बैठे हुए थे, तो इकरमा ने कहा, सहाबा ने कहा कि वो देखो शराबी आ रहा है, वो देखो जालिम का, इस उम्मत के फ़िरौन का बेटा आ रहा है। ताना दिया लोगों ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, कहा कि ये मेरे सहाबा, क्या तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, कि बुरे लक़ब से नहीं किसी को पुकारना चाहिए। तो डांटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी को बुरे लक़ब से नहीं पुकारना चाहिए। यही हमारी और आपकी माँ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटे कद की थी, ये इनका बाप यहूदी था। एक मरतबा अल्लाह के रसूल घर तशरीफ़ लाए तो देखा सफ़िया रो रही हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, सफ़िया क्यों रो रही हो, क्या बात है? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बाज़ बीवियाँ मुझे यहूदी की औलाद कहती हैं, मेरा बाप यहूदी था। अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आप पर ईमान लाई हूँ, अगर मेरा बाप यहूदी था तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ताना देती हैं, मुझे यहूदी की औलाद कह के पुकारती हैं। सफ़िया रोने लगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, सफ़िया इसमें रोने की कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, जाके तुम कह दो कि तुम्हारा बाप हारून वो भी नबी है, तुम्हारा चचा मूसा वो भी नबी है, तुम्हारा शौहर मोहम्मद वो भी नबी है। तो सफ़िया
तुम्हारा तीन तीन नबियों से तुम्हारा रिश्ता है। अज़वाज मुतहरात में ये रुतबा किसी औरत को हासिल नहीं है, किसी बीवी को, मेरी किसी बीवी को ये मकाम व मर्तबा हासिल नहीं है। तुम्हारे तीन तीन रिश्ते में नबिया आते हैं, नबी आते हैं, तुम्हारा रुतबा बहुत बड़ा है। तो मेरे भाइयों, वला तनाबसु बिल अलकाब, किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारो। ये चंद चीज़ें थीं जो आपके सामने रखी गई। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में सही तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, किताब और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे पर ताना ज़नी छींटा कशी से बचाए। रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाने से बचाए। इलाहुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम जब दुनिया के अंदर हमारे समाज और मुआशरे में जो भी गलत न्यूज़ आए, गलत ख़बरें आएँ, हमें तौफीक दे कि पहले हम तहक़ीक़ कर लें और सही ख़बर के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व अला व अज़्ज़ व जल्ल व तम्मु व